नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई इमेज बेस्ड वीडियो को लेकर, जिसके अंदर हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि नॉटसेट 9 एग्ज़ाम के अंदर और भी जितनी एग्ज़ाम्स है आप सभी की, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पिछली क्लासेस को अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं फिर वापस से आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और लगातार जो है वीडियो हमारे चैनल पे आपके लिए लाते रहते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्कार्डेड इन द फॉलोइंग बिन। ये आपके सामने जो बिन दे रहा है, डस्टबिन दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सा वेस्ट जो है डिस्कार्ड किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें हम सभी को कि ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नॉटसेट के लेकर, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। येलो कलर के डस्टबिन की बात करें तो क्या इसमें सिरिंज डालेंगे, स्काल्पल डालेंगे, लेंसेट डालेंगे या ब्लड बैग डालेंगे। तो दोस्तों आप सभी को आंसर करना है कि जो येलो कलर के बिन में साइटोटॉक्सिक वेस्ट डाले जाते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डाले जाते हैं, ब्लड बैग इसमें डाला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये जो इमेज है इसको बताइए क्या है। क्या ये साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, या फिर ये बायोहजार्ड है, डेंजर साइन है, या फिर रेडिएशन है। तो दोस्तों आप सभी से एग्जाम में जब पूछा जाता है ये चीज़, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका क्या होता है, बायोहजार्ड का एक सिंबल होता है। ठीक है, क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बायोहजार्ड मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसका सिंबल ये माना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या है। तो दोस्तों ये रेडिएशन हजार्ड का सिंबल है। जहाँ पर रेडिएशंस होती है हॉस्पिटल के अंदर, रेडिएशन वाला डिपार्टमेंट होता है, वार्ड होता है, तो उसके बाहर जो है इस प्रकार का सिंबल लगा हुआ होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एरिया है वो रेडिएशन हजार्ड से रिलेटेड एरिया होने वाला है। तो इस सिंबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आपके, ये बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसमें डेंजर साइन, वायरस साइन, पॉइजन का साइन, स्टेप डाउन साइन, वेट पेंट साइन, हाई वोल्टेज साइन, सोशल डिस्टेंसिंग, स्लिपरी फ्लूइड और रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, हाईली फ्लेमेबल गैसेस और रोटेटिंग पार्ट्स, बिवेयर ऑफ डॉग, हेड इंजरी, मूविंग पार्ट्स, कोल्ड, डू नॉट एंटर, हॉट, स्टेप डाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ओवर हेड क्रेन और स्टेप्स अप, हाई टेम्परेचर, कोरोजन, वाटर सीलिंग, सबवर बोर्ड एरिया और हार्ड हेड एरिया, अंडर कंस्ट्रक्शन, हाई प्रेशर और हॉट सरफेस वाले सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये इमेज को पहचानिए कि ये इमेज किसका है। क्या वो आईवी सेट है, क्या वो सीवीपी लाइन है, या फिर पीएमओ लाइन है, या फिर एक्सटेंशन अडेप्टर है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होगा पीएमओ लाइन। ये जो है पीएमओ लाइन होती है। अब नेक्स्ट बात करें हम, ये है सेंटर विनस कैथेटर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। सेंटर विनस कैथेटर जो है एक प्रकार का स्पेशल आईवी लाइन होती है, जो कि लार्ज वेन जो होती है आपकी बॉडी की, उसके अंदर इंसर्ट की जाती है। इन वेन्स का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल विनस कैथेटर को लगाने के लिए। और ये जो वेन्स है ये लोकेटेड होती है शोल्डर पर सबक्लेनियन वेन, नेक पर जुगुलर वेन और ग्रोइन पर फिमुलर वेन। ये बड़ी वेन होती है जहाँ पर हाईली अमाउंट में आप जो है आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इमेज की। ये जो है आपका इमेज ये किस चीज़ की है, तो यांकुर कैथेटर, सक्शन कैथेटर, केवाई कैथेटर या पीएमओ लाइन। तो ये जो है यांकुर कैथेटर है। क्या है ये, यांकुर कैथेटर कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यांकुर कैथेटर जो है एक प्रकार का रिजिड कैथेटर होता है, जो कि डिजाइन किया जाता है इमरजेंसी एंड रूटीन एयरवे मैनेजमेंट के लिए, और बोथ सर्जिकल और प्री हॉस्पिटल सेटिंग्स में ये यूज होता है। द ड्यू कैंटो कैथेटर जो है ये यूनिकली डिजाइन कैथेटर होता है, जो कि सक्शन असिस्टेड लैरिंगोस्कोपी एयरवे डीकंटामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज क्या है तो सभी को पता होना चाहिए। ये जो है क्या है, ये जो है प्रिक करके आप ब्लड निकालते हैं इसको माध्यम से, तो निडल है। निडल नहीं कहकर इसको क्या कहेंगे अपन, लेंसेट कहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, इसको इस प्रकार से आप ब्लड सैंपल में जांच करते हैं जब लेते हैं, चाहे वो ब्लड शुगर हो चाहे हीमोग्लोबिन हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज जो दी गई है उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, या ये नॉर्मल लंग है,
ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, सिलिकोसिस हुआ है या निमोनिया हुआ है। तो ये जो है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो चुका है थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो उससे कहते हैं निमोनिया। सो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इसको, है ना। बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्युमुलेट हो चुका है और जगह जगह पर देखिए, तो उसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। और निमोनिया का भी इस प्रकार दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपके सामने जो इमेज है ये कैसी है, क्या ये नॉर्मल इमेज है, किस चीज़ की इमेज है? तो ये सिलिकोसिस की इमेज है। सिलिका डस्ट के माध्यम से होने वाला ये रोग होता है सिलिकोसिस, उसकी इमेज दी गई है। ये बात है निमोनिया। देखिए ये है निमोनिया का इमेज, आपके सामने दिखाई दे रहा है निमोनिया, ठीक है। वाइट कलर का पार्ट एक्सुडेट फ्लूइड भरा हुआ है नीचे की तरफ, उसे निमोनिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये क्या है दोस्तों, क्या ये ईपीओ इंजेक्शन है, हिपेरिन इंजेक्शन है, लेंटस इंजेक्शन है या पेंटावलिन इंजेक्शन है? तो आपके सामने दिखाई दे रहा है इमेज, ये है आपका लेंटस इंजेक्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेंटस क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, इंसुलिन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज के बारे में बताइए, क्या ये नॉर्मल लंग है, ट्यूबरक्लोसिस है, सिलिकोसिस है या निमोनिया है? तो दोस्तों ये क्या है, निमोनिया हो रखा है पेशेंट को। अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज का नाम बताइए, विलियम एयरवे, गुडेल एयरवे, एनपीए एयरवे या फिर बेरमैन एयरवे? तो दोस्तों ये क्या है, ये विलियम एयरवे होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, 20 गॉज का कैनुला है, 18 गॉज का कैनुला है, 22 गॉज का कैनुला है या 16 गेज का कैनुला है? तो दोस्तों नहीं, 16 गेज का कैनुला ग्रे कलर का होता है। ये कौन सा है दोस्तों, 18 गेज का कैनुला होता है, जो कि रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काफ़ी मदद करता है। अब बात करते हैं ये आपके सामने किस प्रकार का एयरवे है, क्या ये विलियम्स एयरवे है, गुडेल एयरवे है, एनपीए एयरवे है या बेरमैन एयरवे है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है गुडेल एयरवे बेरमैन एयरवे होता है। क्या होता है, ये है बेरमैन एयरवे होता है। गुडेल एयरवे भी इसकी तरह ही लगभग दिखाई देता है, वो जो मैंने कल आपको क्लास में बताया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, क्या ये विलियम एयरवे है, गुडेल एयरवे है, एनपीए एयरवे है या बेरमैन एयरवे है? तो ये क्या है दोस्तों, एनपीए एयरवे, यानी कि नेजल के रूट के थ्रू इसको डाला जाता है, इसका नाम है एनपीए एयरवे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोजीशन। ये पोजीशन का नाम बताइए। तो ये दोस्तों इसको कहते हैं रैम्पेड पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, रैम्पेड पोजीशन। इसके अंदर जो आपके हेड के नीचे बहुत ज़्यादा क्लोथ या पिलो रखा जाता है, जिससे कि हेड थोड़ा एलिवेटेड रहता है, इसको कहते हैं रैम्पेड पोजीशन कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन जो है, रैम्पेड पोजीशन जो है, ये प्रकार की ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर जो मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट जो होते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी से ग्रसित जो होते हैं, उनके लिए इफेक्टिव होता है ये पोजीशन। इसको डिजाइन किया गया है, इन्फ्लेटेड चैम्बर डाले जाते हैं सर के नीचे और कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन डाली जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, सीटी ट्यूब या बीटी ट्यूब? तो दोस्तों ये क्या है, आपकी टेकिस्टोमी ट्यूब होती है, जो कि डाली जाती है, अलग अलग नंबर से आती है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग आती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, सीटी ट्यूब या फिर बीटी ट्यूब? तो ये भी कौन सी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है और ये लेरिंगोस्कोप के थ्रू डाल रहे हैं पेशेंट के ट्रेकियल सिस्टम के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, क्या ये पीडिया ड्रिप सेट है, माइक्रो ड्रिप सेट है, मैक्रो ड्रिप सेट है या फिर एडल्ट ड्रिप सेट है? तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये जो है पीडिया ड्रिप सेट है, मतलब पीडिया मतलब बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रिप सेट होती है, जिसके अनुसार उनको फ्लूइड दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये क्या है दोस्तों, ये जो है हाइपोकैल्सीमिया का साइन होता है, जिसको चॉस्टिक साइन कहते हैं, जिसके अंदर फेशियल नर्व को आप टैप करते हैं तो इस प्रकार के जो है फेस पेशेंट बनाता है, ठीक है। उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया का साइन, चॉस्टिक साइन। ये इसके अंदर ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, ये बेल्स पाल्सी नहीं है, ये हाइपोकैल्सीमिया का साइन है, ठीक है ना। इसका आंसर आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। इसको हाइपोकैल्सीमिया चॉस्टिक साइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, ट्रांसड्यूसर सीवीपी, मोनोमीटर सीवीपी, प्रेशर मॉनिटर या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये क्या है, इसको सेंटर विनस प्रेशर नाप रहे हैं, इसमें अपन ट्रांसड्यूसर है और साथ में सेंटर विनस प्रेशर मॉनिटर हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज बताइए, क्या ये मैनुअल डिफेब है या एईडी है, कार्डिक मॉनिटर है या फिर ईसीजी मॉनिटर? तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है, ये मैनुअली क्या है, आपको डिफिब्रिलेटर दिया जाता है
ठीक है, जिसके अंदर 360 जूल मैक्सिमम आप करंट रख सकते हैं, 200 जूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैनुअल डीफैब। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। तो क्या ये माइलोग्राम है, ये मशीन है, सीटी स्कैन मशीन में, या एमआरआई मशीन? तो ये क्या है, माइलोग्राम मशीन में होती है, माइलोग्राम मशीन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। तो एलपी निडल, बीएमपी निडल, बायोप्सी गन या फिर मैगी निडल? तो दोस्तों ये क्या है, बायोप्सी, बीएमपी निडल मतलब बोन मेरो बायोप्सी निडल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। एलपी निडल, बीएमपी निडल, बायोप्सी गन या मैगिनी गन? तो दोस्तों ये क्या, बायोप्सी गन बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज का नाम बताइए। एलपी निडल, बीएमपी निडल, बायोप्सी गन या मैगिनी गन? तो दोस्तों ये कौन सी है आपकी, बायोप्सी गन। नेक्स्ट बताते हैं आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। एलपी निडल, बीएमपी निडल, बायोप्सी गन या मैगिनी गन? तो दोस्तों ये क्या है, लंबर पंचर निडल होती है, अलग अलग रंग के अंदर आती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। एलपी निडल, बीएमपी निडल, एपिडुरल निडल या मैगिनी निडल? तो दोस्तों ये क्या है आपकी, एपिडुरल निडल होती है, एपिडुरल एरिया में आती है, निडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। स्मिथ ट्रैक्शन, डनलॉप ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन या गैलोस ट्रैक्शन? कल पूरा ट्रैक्शन के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, हर इमेज के बारे में बताया था। ये जो है कहाँ की इंजरी हुई है, जो हैंड के अंदर इंजरी हुई है, फोरआर्म की, इसके अंदर कौन सा ट्रैक्शन लगाया जाता है, कि स्मिथ ट्रैक्शन है, डनलॉप ट्रैक्शन है, या कौन सा ट्रैक्शन इसके अंदर क्या है, डनलॉप ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, डनलॉप ट्रैक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। ईसीजी मशीन है, कार्डियक मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है या फिर इकोग्राफी? तो क्या है दोस्तों, कार्डियक मॉनिटर। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। तो दोस्तों ईसीजी मशीन, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर या इकोग्राफी, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी ईसीजी ली जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, आपको पता नहीं होगा इसका आंसर। प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है, हीमोडायलिसिस की मशीन है, इनक्यूबेटर की मशीन है, रेडिएंट वार्मर की मशीन है। तो ये इमेज आपके सामने दी गई है, तो ये दोस्तों क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन होती है, ध्यान रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप फेरेसिस के बारे में समझ लीजिए। डोनर फेरेसिस जो होती है, हेल्थी पर्सन का डिनोट्स ब्लड यूजिंग टू फेरेसिस मशीन विच इज प्रोग्राम टू कलेक्ट द डिस्क्राइब ब्लड कंपोनेंट आइदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। द कंपोनेंट कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द हॉस्पिटल टू गिवन द पेशेंट इज नीडेड। अब बात करते हैं इमेज के बारे में। ये इमेज जो है प्लाज्मा फेरेसिस की है कि नहीं, प्लाज्मा फेरेसिस की तो पहली वाली इमेज थी। ये कौन सी, हीमोडायलिसिस की है, इंक्यूबेटर है, ये रेडिएंट वार्मर पे। तो दोस्तों ये क्या है आपके नेक्स्ट इमेज करने से पहले कौन सी इमेज है ये? तो दोस्तों ये इमेज है आपकी किसकी, इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन नहीं, हीमोडायलिसिस की नहीं है, इंक्यूबेटर की मशीन नहीं है, रेडिएंट वार्मर की मशीन नहीं है। तो किसकी हो सकती है ये हो सकती है आपकी रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट वार्मर। अब रेडिएंट वार्मर के बारे में समझते हैं। इंटेंस सोर्स ऑफ रेडिएंट एट हीट एनर्जी, ओवरहेड क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी, रिड्यूस कंडक्टिव हीट लॉस एंड प्रोवाइडिंग वार्म माइक्रो एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे को क्या है, वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है और रेडिएशन एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस की जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन एनर्जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये इमेज आपके सामने दी गई है, प्लाज्मा फेरेसिस की है क्या, फोटोथेरेपी की है क्या, इंक्यूबेटर की है क्या, रेडिएंट वार्मर की। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये जो है मशीन जो है फोटोथेरेपी मशीन है, जिसके अंदर ब्लू लाइट बच्चों को दी जाती है और हाइपर बिलीरुबिन हो जाता है पेशेंट को, यानी कि जो बच्चा जॉन्डिस का होता है तो इसके अंदर दी जाती है ये लाइटें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज का नाम बताइए। तो दोस्तों वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, इंक्यूबेटर, रेडिएंट वार्मर। तो ये दोस्तों क्या है भाई, इसको बोलते हैं वेंटिलेटर। इसका नाम बताइए, ये क्या है, वेंटिलेटर है, फोटोथेरेपी मशीन है, हीमोडायलिसिस है, रेडिएंट वार्मर में। तो दोस्तों ये क्या है, हीमोडायलिसिस हो रहा है पेशेंट का। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज का नाम बताइए। अल्ट्रासाउंड, इकोग्राफी, हीमोडायलिसिस, रेडिएंट वार्मर। तो ये क्या अल्ट्रासाउंड कहलाता है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका बैन सर्किट। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका वेंट्री सर्किट। ये इमेज का नाम बताइए। HEFA फिल्टर, HME फिल्टर, NRB फिल्टर और PNRB फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कौन सा है, HME फिल्टर है। क्या है ये, HME फिल्टर इसको बोलते हैं। ध्यान से इमेज को देखिएगा।
अब बात करते हैं ये क्या है दोस्तों, रिस्ट बैंड है, टॉर्निकेट है, नेक बेल्ट है, रेस्ट्रेंट है। तो ये दोस्तों क्या है, टॉर्निकेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज का नाम बताइए। तो दोस्तों ये इसके अंदर क्या हो रहा है, सक्शन सेट, डायलिसिस, पैरासिंथेसिस, आईसीडी सेट। तो दोस्तों आप सभी को पता है इंटरकोस्टल ड्रेनेज के बारे में आपने सुना होगा, ये वही चीज़ हो रही है इंटरकोस्टल ड्रेनेज। इसके इमेज का नाम बताइए, पैक ट्यूब, इलियोस्टोमी, एसपीजी कैथेटर, कैथेटर ट्यूब। ये क्या है, पीजी ट्यूब है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ये जो है येलो कलर का बैग है, जिस डस्टबिन है जिसके अंदर जो है ब्लड बैग डाला जाता है। तो आज की इमेजेज जितनी थी 50 इमेज हमने पढ़ी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की 50 इमेज और कल की 50 इमेज मिला के 100 इमेज हमने डिस्कस कर ली है। कल फिर हम वापस 50 इमेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं प्लीज़। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।